कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चल किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती है। जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग। तो सर, सोशल मीडिया और रील की दुनिया से रियल दुनिया में आए ना सर। कोई क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट फॉलो करें ना सर। ताबिश हाशमी ने कश्मीर के हक में बात क्या कर दी कि तमाम टाउट कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गए हैं। आए रोज मुख्तलिफ दीगर जो है वो वीडियो सामने आ रही हैं। जिस तरह से अभी आपने इस नाकारा बदबूदार सफारशी अदाकारा को देखा कि वो ताबिश हाशमी को समझा रही है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से लेनी है, और वो उनका मजाक उड़ा रही हैं कि आप सोशल मीडिया से आपने खबरें ले ली और आप जो है एक जमात का नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं। ये सब बातें मौसूफा की जानिब से की गई। अब ये मौसूफा मशवरा दे रही हैं जो कि खुद जब अदाकारी के लिए इनको ड्रामों में सिफारिशों की बुनियादों पर कास्ट किया जाता है तो यकीनन वो ड्रामा जो है वो फ्लॉप ही होता है। उस ड्रामे को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता जिस ड्रामे में ये मौसूफा ये अदाकारा के तौर पर काम ना करें, और इनको अदाकारी के लिए जो हदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें कहीं से कहलवाया जाता है, ज़बरदस्ती इनको दाखिल करवाया जाता है, वरना इनकी इतनी भी अहलियत नहीं है कि इन मौसूफा को किसी ड्रामे में कास्ट कर लिया जाए। तो ऐसी सफारशी और घटिया किरदार वाली ये खातून जो अदाकारा हैं, ये अब इस वक्त ताबिश हाशमी पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। उन्हें कह रही हैं कि आप क्रेडिबल खबरें जो है उसका ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहाँ से आप खबरें देखें, सोशल मीडिया पर ना देखें। और इनके जानते हैं कि अपना क्रेडिबल वो ग्रुप कौन सा है? इनका वो ग्रुप है जिसमें मुनीब फारूक, जिसमें हसन अयूब जैसे जो अफराद हैं, फरहान विर्क जैसे जो अफराद हैं, वो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और उस ग्रुप की ये बात कर रही हैं कि आपको खबरें वहाँ से लेनी चाहिए। खुद क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है। अगर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की बात कर ली जाए, सबसे ज़्यादा क्रेडिबल तो अब इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर भी आप खुद पाकिस्तानी यकीन नहीं करते कि ये जो नैरेटिव दे रहे हैं ये नैरेटिव कहीं से सेंसर होकर उन तक पहुंच रहा है। डायरेक्टली वहां पर जो कुछ भी ग्राउंड रियलिटी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया भी अब छुपा लेता है, वो भी आप तक नहीं पहुंचाता। तो इसलिए चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, या चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे फिर ये वाकया हो, चाहे वो सानिया मुरीद के हो, इन तमाम में पाकिस्तानियों की जानिब से जो रुझान बढ़ा वो ये था कि वो इंटरनेशनल मीडिया को देखने लगे। और इंटरनेशनल मीडिया में अल जजीरा, जिसे पूरी दुनिया क्रेडिबल जो है सोर्स मानती है न्यूज़ का, अल जजीरा ही रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 20 कैजुअलिटीज़ जो हैं, जो लोग हैं, उनकी डेथ हुई है कश्मीर में। पुलिस और कश्मीरियों के आपस के जो प्रोटेस्ट था और जो मडभीड़ थी उसमें तकरीबन 20 अफराद, और अब हो सकता है कि इनकी ये तादाद बढ़ गई हो, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले की है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक या BBC के मुताबिक तो वहाँ पर तकरीबन 20 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि मजीद भी ऐसी सोशल मीडिया भरा हुआ है, ऐसी मजीद भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी का सिर्फ लेवल बताना चाह रहा हूं मैं कि आप जिन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करती हैं, जिन ग्रुप्स से आप खबरें लेती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उन ग्रुप्स से बाहर निकलें और रियलिटी को आप देखें तो फिर आपको ये वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ ये देखता हूँ कि इस मौसूफा को अदाकारी तब मिलती है जब वो इस किस्म के जो भांड है वो करती हैं, उसके बाद ही ये अहल हो पाती हैं कि इनको अदाकारी के लिए जो है कास्ट किया जाए, क्योंकि अब इन्होंने भी अपना घर जो है चूल्हा जलाना है। लेकिन चूल्हा जलाना एक अलग बात है, इसमें यह चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, हम किसी को इस तरह से भी छोड़ नहीं सकते कि वो लाशों पर जो है वो सियासत करना शुरू कर दें, लाशों पर आप ऐसे बयानात देना शुरू कर दें। जिन बेचारों के शहीद हुए हैं उस सारे प्रोटेस्ट में, वो आप लोगों को कभी माफ़ करेंगे? या उन्हें क्या कोई भी ऐसा शख्स हो वो कभी ज़िंदगी भर ऐसे अफराद को, ऐसे अशखास को, ऐसी शक्लों को मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा कि जिनके अपने जवान जो है वो शहीद हो रहे हों और उस पर भी ये अफराद जो है वो सियासत कर रहे हैं, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, ये अपने बयानबाजी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं या पैसे के लिए या अदाकारी के लिए या उस चीज़ के लिए, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए। नैरेटिव तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इनको कहा जाएगा कि नैरेटिव आपने ये तोड़ना है, आपने जो रियलिटी है आपने उस रियलिटी से लोगों को दूर करना है। और हो सकता है इनके कुछ फॉलोअर्स भी हों, मेरा नहीं ख्याल कि इनके फॉलोअर्स भी इन जितने ही सीरियस हो सकते हैं कि जो इतने हसास मामले पर भी इस तरह का तंज और इस तरह का लहजा अपनाकर जो है वो ताबिश हाशमी को जवाब दे रही हैं, जिससे मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ कि ऐसे पाकिस्तानी भी मेरे मौजूद हैं, यहाँ पर बासी हैं
कि जो कि लाशों पर भी सियासत करते हैं। और सिर्फ ये इनका वतीरा नहीं है, 26 नवंबर को जब PTI के अफराद मरे, जब मुरीद के में वहाँ पर शहादतें हुई, उस वक्त वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी समेत PMLN की जितनी भी लीडरशिप है उन सब की जानिब से मजाक उड़ाया गया और आज तक उन सब की जानिब से मजाक उड़ाया जाता है। और जब इनके साथ ऐसा कोई मामला हो जाए तो उसके बाद इनका ज़मीर जागता है कि असल में इनको पता होता है कि उस वक्त भी हकीकत क्या थी। मर्डर टाउन का जिस तरह से इन सबको पता है, उस सब के बावजूद ये इन चीज़ों पर मट्टी डालने की कोशिश करते हैं। तो ये मौसूफ़ा भी जिस दिन इस तरह का कोई वाक़या इसके अपने घर में इसके साथ हुआ, उस दिन इसे मालूम पड़ेगा कि वो जो जवान शहीद हुए हैं उनके वालिदैन, उनके भी बहन भाई हैं और उनके क्या ख्यालात हैं और वो इसकी इस वीडियो देखने के बाद क्या सोच रखेंगे इस मोहतरमा के लिए। तो हम आखिर में इसको सिर्फ सजेशन देंगे कि बजाय आप मुनीब फारूक और हसन अयूब जैसों के ग्रुप को ज्वाइन करने के, वहाँ से ख़बरें लेने के, या जो एक फीड आपको खबर की जाती है उस पर आप व्लॉग बनाने के, रियलिटी को देखें और क्रेडिबल सोर्स यानी कि इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें।